Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूशन में ही है। सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। इन केस आपने मिस कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी और इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा। टीचर्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से मैंने अपने हिसाब से गिफ्ट लिए थे एंड आई एम सो हैप्पी कि उनको वो गिफ्ट पसंद भी आए हैं, क्योंकि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गिफ्ट उन तक पहुंच चुके हैं और फीडबैक भी मुझ तक आ गया है। आज जो है ना, मैंने अपने लिविंग रूम के जो फर्निशिंग थी ना वो वॉश करी थी और वही सेम जो है मैं फिर से लगाने वाली हूँ। वैसे तो हर दिन एक नई शुरुआत होती है और मेरे लिए होम मेकिंग सिर्फ घर के काम करना नहीं है, बल्कि अपने घर को प्यार, वार्मथ और ब्यूटीफुल मेमोरीज से भरना है। कभी कभी ना छोटी छोटी चीजें ही घर का पूरा फील बदल देती हैं, जैसे लिविंग रूम को टाइडी करना, फ्रेश फर्निशिंग ऐड करना और अपने स्पेस को एक पीसफुल और पॉजिटिव वाइब देना। है ना, सही कह रही हूँ ना? कौन कौन सहमत है? और वैसे भी सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर किसी के लिए घर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो स्पेस है जहाँ पे फैमिली की खुशियाँ, लाफ्टर और काउंटलेस मेमोरीज बसते हैं, राइट? आज ना गार्डन से फ्रेश मेथी हार्वेस्ट करके ना, जब मैंने सबके लिए मेथी पनीर बनाया तो दिल में ना एक अलग सी ही खुशी थी। अपने हाथों से उगाई हुई फ्रेश सब्जी को प्यार से कुक करना और अपनों को खाना खिलाना, ये जो फीलिंग होती है ना, इसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। और फिर सच बताऊं, मेरे लिए कुकिंग जो है ना वो सिर्फ एक डेली टास्क नहीं है। हर मील के साथ अपना प्यार, केयर और ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें सर्व करती हूँ। फैमिली के चेहरे पे एक छोटी सी जो स्माइल होती है ना, वो मेरी सारी मेहनत को स्पेशल बना देती है। और कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं ना, खाना बनाते हुए स्पेशली, वही भाव जो है ना आपके खाने में जाते हैं और वही भाव जो है वो खाने वाले के अंदर जाते हैं। तो जो ये कुकिंग वाला काम है ना, ये स्पेशली हमें बहुत ही ज़्यादा खुश होके, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही सारी वाइब जो है ना वो आपके घर में आने वाली है। और जब आप किसी काम को काम समझते हैं ना, तो वो एक बोझ लगने लगता है, लेकिन जब आप उस काम को एंजॉय करने लगते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि आप काम कर रहे हैं, है ना? चलिए रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो मैं डिनर बना रही हूँ यहाँ पे, और पनीर जो है ये स्टोर बोट है, लिडल से विकास लेकर आए थे। और ये ना वैक्यूम प्रेस्ड पनीर होता है, इसी तरह का एवरेस्ट, सुगम और शगुन ब्रांड का भी आता है यहाँ पे। तो ये काफी हार्ड रहता है, तो इसको ना चॉप करके थोड़ी देर ना गर्म पानी में आप डाल दो। तो मैं बस यहाँ पे एक बॉईल लगा रही हूँ और फिर मैं इसको गर्म पानी में ही डिप रहने दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो ना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और ट्रायंगल पीसेस मैंने इसके कट करे हैं, कैसे करे हैं वो आपने देखा ही है वीडियो में। और बहुत ही नीट से और इवन पीसेस आपको मिलते हैं इस टेक्निक से, तो इस तरह से ट्राई करना आप। तो पनीर जो है वो हमारा सॉफ्ट होने लग रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हम अपनी जो ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, मसाला बनाते हैं। तो एक बड़ी सी प्याज ली है मैंने और उसको ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करा है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, थोड़े से ब्लैक पेपरकॉर्न ऐड करे हैं, थोड़ी सी मैं इसके अंदर लौंग ऐड करूंगी और 1-2 मैं इसके अंदर हरी इलायची डालूंगी। जो ये खड़े मसाले हैं ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का टेस्ट चाहिए। इसके बाद इस ग्रेवी को ना थोड़ा सा थिक और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये सनफ्लावर सीड्स। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और न्यूट्रिएंट वैल्यू के बारे में तो खैर मैं बताऊं ही क्या आप लोगों को। और वैसे तो आप कैश्यूज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कई बार ना जैसे नट एलर्जी होती है, हम नहीं यूज कर पाते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है किसी भी ग्रेवी को रिचनेस और क्रीमी टेक्सचर देने का, तो आप सीड्स ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने ये स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ आपको चाहिए तो आप इस मसाले को छान सकते हैं, मैं इसको एज इट इज ही यूज करने वाली हूँ। इसके बाद जो है मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला है, आधा तेज पत्ता ऐड करा है और थोड़ी सी मैंने इसके
अंदर हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि अभी मैं प्याज वाला मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी, उसमें थोड़ा पानी भी था। अगर नहीं हल्दी ऐड करते हैं ना तो फिर ये मसाला बहुत ही ज़्यादा छिटकता है। तो बस इसको चला दें और मीडियम फ्लेम पे जो है ये मसाला आपको अच्छे से भून के तैयार करना है। जिंजर गार्लिक फ्रेश हो आपके पास तो आप फ्रेश ऐड कर दें। मेरे पास फ्रोज़न क्यूब होती हैं, घर की ही बनाई हुई हैं ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और ये जानी इसके अंदर लाजमी है, आपको ये ऐड करनी ही करनी है। इसके बिना जो है ना फिर टेस्ट नहीं आएगा, या फिर टेस्ट में जो है ना वो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे हाफ कवर करके छोड़ दिया था, थोड़ी देर में इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी ही देर में ना आपको साइड से ऑयल भी दिखने लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर में ना ये मसाला आपको चलाते रहना है, ऐसा नहीं कि बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कई बार ना फिर नीचे से लगने लगता है। वैसे मेरी जो ये नई कढ़ाई है ना इसमें कुछ भी नहीं लगता है और लिटरली ये बहुत अच्छी निकली है। डरते डरते ही मैं इसको ले रही थी, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी, बट इट इज़ बेस्ट परचेज और सच में ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो अभी ना मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करा है, उसको थोड़ा सा मिक्स करा है। मसाला परफेक्टली हमारा भुन गया है। इसके बाद मैंने इसमें मेथी को ऐड कर दिया है। फाइनली मैंने चॉप कर लिया था, नाइफ से ही किया था, आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ना बड़े बड़े से पत्ते चाहिए थे, इसलिए मैंने इसको नाइफ से ही चॉप किया है। शुरुआत में तो ये बहुत ज़्यादा लगती है कि कितनी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, इसमें स्टीम लगती जाएगी ना, ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। और बिल्कुल फ्रेश मेथी है ना घर की, तो इसमें हल्का सा कड़वाहट होता है, तो इस कड़वाहट को भी हम थोड़ा बैलेंस करेंगे। वैसे तो हमने सीड्स ऐड करे हैं और प्याज का मसाला जो है वो अच्छे से डाला है, प्याज ज़्यादा डाली है क्योंकि प्याज में ना एक मिठास सी होती है, तो वो बैलेंस करती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो हमारी मेथी है ना वो अच्छे से भुन गई थी और जितना उसको श्रिंक होना था वो श्रिंक हो चुकी है। तो जो ब्लेंडर जार था ना उसी को रंस करके मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे जो मेथी है ना हमारी वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर ना मैं ऐड करने वाली हूँ जो मैं घर पे बना के टमाटो प्यूरी रखती हूँ। कई बार मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ टमाटर, कई बार जो है वो मैं ऐसे ही ब्लांच करके रख लेती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं हर वीक बनाती रहती हूँ, बट हाँ बना के ज़रूर रखती हूँ, इससे मेरा काम आसान हो जाता है। बट अगर आपके पास बनी बनाई नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं, 2 टमाटर पीस के आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। बस ये है कि भुनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मेरी ऑलरेडी भुनी बनाई थी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच भर के जो है वो मलाई के ऐड करे हैं। इससे जो हमारी मेथी है ना वो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएगी, टेस्ट में कोई कड़वाहट नहीं होगा और बहुत ही अच्छा क्रीमी सा रिच टेक्सचर हमारी इस ग्रेवी का तैयार होगा। और मुझे एज इट इज़ ही ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़ी थिक सी आप रखें और पराठे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पे मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ग्रेवी का ना रंग बदल जाता है, बहुत ही अच्छा सा रंग निखर के आता है इसका। इसके बाद मैंने इसमें पनीर शामिल कर दिया है पानी के साथ, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, ये जो पानी है ये इवेपोरेट हो जाएगा। वैसे आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे इतना ही जो है ये ग्रेवी मेरी ऑलमोस्ट इतनी ही रहने वाली है, बिल्कुल थोड़ी बहुत ही कम होगी इसके अंदर। और फिर क्रीम भी डालते हैं ना, तो अगर शुरू में आप सॉल्ट डाल देते हैं तो कई बार होता है कि क्रीम मलाई जो है वो फट जाती है, तो इस तरह की सब्जियों में जो है ना वो आप बाद में ही ऐड करें। तो थोड़ी देर जो है वो कवर करके मैंने इसको पीछे वाले चूल्हे पे रख दिया था जिसकी आंच थोड़ी सी कम लगती है, और मैंने 5 से 7 मिनट इसको पकने दिया है। और इस टाइम इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, बहुत बढ़िया ये मेथी पनीर की रेसिपी है, आप
ट्राई ज़रूर करना। आई नो मेथी जो है वो सर्दियों की है, बट क्या करें, यहाँ पे इसी सीज़न पे आप फ्रेश जो है ना वो मेथी उगा सकते हैं। तो सर्दियों के लिए सेव करके रख लेना, और अगर मेथी मिलती हो आपके यहाँ पे तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी को अच्छे से पका लिया है, फ्लेम ऑफ कर दी है, और हमारी बहुत ही बढ़िया सी मेथी और पनीर की जो सब्जी है वो तैयार हो गई है। मैं भी मेथी मटर मलाई बोलने वाली थी, बट हाँ ये मेथी पनीर है। वैसे सेम ही रेसिपी, अगर आप इसमें मटर ऐड कर दें तो वो मेथी मटर मलाई हो जाएगा। तो सब्जी तैयार है, आटा मैंने तैयार कर लिया था, पेड़े भी बना के रख लिए थे, और बस अब बारी है फैमिली को सारा खाना जो है वो परोसने की। और ये वाला टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब सारे के सारे ये आके यहाँ बैठ जाते हैं, और मैं एक एक गरम गरम रोटी जो है वो बना के देती रहती हूँ। और वैसे भी रोटी जो है वो मैं रोटी मेकर में बनाती हूँ तो बहुत आसानी रहती है, क्योंकि उसमें बेली जाती है, तो मैं बीच में इनसे आराम से बातें भी करती रहती हूँ, और अपना जो है ये गरम गरम रोटियां भी ये खाते ही रहते हैं। और कहते हैं ना, होम मेकर की जर्नी शायद बाहर से बहुत ज़्यादा सिंपल दिखे, लेकिन हर साफ किया हुआ कॉर्नर, हर बनाया हुआ मील और हर थॉटफुल जेस्चर के पीछे बहुत सारा प्यार, पेशेंस और डेडिकेशन होता है। एक ब्यूटीफुल होम सिर्फ फर्नीचर और डेकोरेशन से नहीं बनता। एक घर बनता है प्यार से, केयर से, लाफ्टर से, और उन छोटी छोटी एफर्ट से जो हम हर दिन अपने लव्ड वंस के लिए करते हैं। है ना, सही कह रही हूँ ना? कई बार ना दिल में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो मन करता है कि किसके साथ शेयर करें, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके मैं अपनी दिल की सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज कई बार ना दिमाग इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है ना, बहुत सारी बातों को सोच सोच के, लेकिन जब उस बात को आप बोल देते हो ना तो आप बहुत ही फ्री महसूस करते हो। तो यू ऑल्सो फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। जो मन में आए, जो फीलिंग है, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाओ। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ। हाँ, कई बार रिप्लाई करने में देर हो जाती है, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। तो आप जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके थॉट हैं अपनी होम मेकिंग को लेके और अपनी जर्नी को लेके, वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं तो आप लोगों से बात करती ही रहती हूँ, अपने दिल की सारी बातें आपको बोल ही देती हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना वो कई बार सिर्फ कि दीपिका अच्छा ब्लॉग था सिर्फ इतना ही लिख के चले जाते हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपका क्या थॉट है इस होम मेकिंग जर्नी के बारे में। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, ऑर्डिनरी मोमेंट्स में ब्यूटी ढूंढिए, और अपने घर और फैमिली के साथ बिताए हर पल को चेरिश कीजिए। मैं यही अपने घर में करने की कोशिश करती हूँ, और शायद इसी वजह से ये जो जर्नी है होम मेकिंग की, ये बहुत अच्छी भी लगती है, और इसमें सुकून भी आता है कि मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट डाले हैं, और जब फैमिली का कोई एक भी मेंबर आके थैंक यू बोल देता है, आके कडल करता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये एक ऐसा काम है जिसमें आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए। बस ये है कि कोई आपके काम की वैल्यू करके आपको थोड़ा सा थैंक यू भी बोल देता है ना, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो बच्चे खुशी खुशी खाना खा रहे थे, और वही मेरे लिए बहुत था। अभी जो है ये है अगली सुबह, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल डे। आज की मॉर्निंग बहुत ही प्रोडक्टिव रही। थोड़ी सी मुझे मील प्रेप करनी थी,
रेसिपी मैंने इसमें से किसी भी चीज़ की रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि बहुत ही बेसिक सी है और पहले मैं बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ। एक आधी चीज़ कुछ नहीं होगी, बट फिर मुझे लगा कि चलो शेयर कर देती हूँ कि इस हफ्ते मैंने क्या क्या प्रेप किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हैं ये पीनट्स, ये मैंने रोस्ट कर ली थी एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मिनट के लिए रोस्ट किया था। बीच में एक बार ना इस तरह से शेक कर दिया था, तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। तो ऊपर से आप डाल सकते हो, अब जैसे पोहा है, अगर शुरुआत में तड़के में डालो ना तो जब तक पोहा बनता है तो ये थोड़ी सी सौगी हो जाती हैं, तो मैं रोस्ट करके रखती हूँ। और फिर ये है कि चटनी बनानी है या किसी ग्रेवी में यूज करना है तो फिर ये इजी रहता है। और पील करके नहीं रखती हूँ, अगर किसी रेसिपी में रिक्वायरमेंट होती है तभी मैं पील करती हूँ। कपड़े में डाल के ना और कपड़े को रगड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर उसको ना जो झरर होती है करछी जिससे पूरियां छानते हैं ना, उससे फिर छिलका अलग हो जाता है, मूंगफली ऊपर रह जाती है। दिखाया हुआ है वो भी मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने जो है वो वाटरमेलन चॉप किया था। इसमें से आधा जो है वो ऑलरेडी खाया जा चुका है। ईवी जो है वो स्कूल लेके भी गई थी तो थोड़ा सा बचा हुआ, बट शाम तक ही कंज्यूम हो ही जाएगा। तो जो आधा बचा हुआ फिर मैं रात को चॉप करके रख दूंगी। यहाँ पे है ये प्याज का पेस्ट, और ये लिटरली 5 मिनट में बन जाता है। मोटी मोटी चंक्स में मैंने प्याज को काटा था। प्रेशर कुकर में 1 चम्मच ऑयल डाल के जीरा, धनिया और ये मोटी मोटी प्याज डाल दी थी, और 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, और एक मैंने विसल लगाई है। दैट्स इट, ये पेस्ट तैयार है। इससे जो है वो आप अपनी किसी भी ग्रेवी में बहुत अच्छा रिच टेक्सचर लेके आ सकते हैं। भुनाई का काम जो है वो डन हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकाने के 2 ही तरीके हैं, तो उसको भूना जाए या गलाया जाए। तो ये गली हुई हैं और बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। तो थोड़ी सी ना मैं ये बना के रख लेती हूँ। छोले बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, दाल मखनी हो, तो इन सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। और ये टमाटर और जो रेड वाली कैप्सिकम होती है ना, उसको भी मैंने ऐसे ही रोस्ट करके ना बिल्कुल थोड़े से ऑयल में और फिर पीस के और छान लिया है। तो मैं इसको सब्जियों में जैसे टमाटो की प्यूरी चाहिए होती है उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ, पास्ता सॉस की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई नमक वगैरह नहीं है। तो हर रेसिपी के हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इसमें ऐड कर ले। जैसे पास्ता सॉस अगर बना रही हूँ मैं इससे, तो फिर इसमें हर्ब्स वगैरह ऐड कर लेती हूँ, गार्लिक ऊपर से डाल देती हूँ। तो बेसिकली ये हमारी पकी हुई टमाटर की ग्रेवी है। बस मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर देती हूँ, रंग बहुत अच्छा आता है। चने उबाले थे मैंने यहाँ पे, चना चाट या फिर कई बार पीस के मैं आटे में भी मिला लेती हूँ, तो बहुत तरीके से यूज हो जाता है। और विकास को ये ऐसे भी खाने पसंद है। कुछ अनियन है, ये दूर से देखने में एग ही लग रहा था। ये अनियन है, पील करके मैं ये फ्रिज में रखती हूँ। कुछ एक रेसिपी ऐसी होती है जिसमें लंबी कटी हुई प्याज चाहिए या ऊपर से डलनी है, तो फ्रिज के अंदर एयर टाइट कंटेनर में पील करके आप प्याज रखें, कोई भी दिक्कत नहीं होती है उसमें। चॉप करके ना रखें, फिर जो है वो एसिड रिलीज होता है। लेकिन आप ऐसे पील करके और एयर टाइट कंटेनर में हफ्ते भर के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू बॉईल करें, ये बहुत सारी रेसिपी में यूज होता ही है। आलू पराठा बना लो, सैंडविच बना लो, टिक्की बना लो, चने और इसकी टिक्की भी बना लेती हूँ वेजिटेबल मिक्स करके, तो बहुत सारे तरीके हैं। पनीर बनाया है फ्रेश, सुबह सुबह 2 ब्लॉक है ये, लाइक एक बड़ा ब्लॉक था, बीच में से कट कर लिया है। आज मैं इसको ऐसे ही स्टोर करूंगी, कल को फिर मैं इसमें पानी फिल कर दूंगी। और एवरी 3rd डे आई चेंज वाटर। और वैसे मेरे घर में जो है विद इन बनने के बाद 3-4 दिन में खत्म हो ही जाता है, बट यू कैन स्टोर इट अप टू 1 वीक इन फ्रिज। बस तीसरे दिन पानी चेंज करते रहो। और चटनी डिप ये बनती है, तो ये हरे धनिए, पुदीने और प्याज की चटनी है। इसमें अदरक, हरी मिर्च और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करी थी। नींबू ऐड करा था खटाई के लिए। और ये आम्बी और प्याज वाली चटनी है, ये मैंने कई बार रेसिपी शेयर करी है इसकी भी। और ये जो वो पनीर का पानी निकलता है, ये मैं सेव करके रखती हूँ। ठंडा हो गया था, बॉटल्स में मैंने ग्लास जार्स में भर दिया है, तो आटा बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, इडली बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। थोड़ी सी मिठास होती है इसमें, तो मैं ग्रेवीज में तो ऐड नहीं करती हूँ, बट वैसे बहुत यूज हो जाता है, ढोकला वगैरह बनाओ ना तो उसमें भी। तो यस, ये थी सारी प्रेप। बाकी मैंने लंच जो है वो भी डन कर दिया है। मैंने बनाया आज छोले और पनीर की सब्जी, और ये वाली ना
सच बताऊं ये ना भटूरे के साथ बहुत अच्छी लगती है ये वाली। हमारी तरफ ना जो छोले भटूरे मिलते हैं तो छोले में पनीर होता है। बाकी मैंने इसमें लंबी कटी हुई मिर्चें और अदरक नहीं ऐड किया क्योंकि फिर छोटी वाली नहीं खाती है। अदवी वैसे हरी मिर्ची खाने लगी है तो वो उनको चाहिए होगी तो कच्ची ले लेंगे। और इधर मैंने राइस भी बॉईल कर दिए हैं। तो यस, ये थी सारी की सारी मील प्रेप आज की, इस हफ्ते की। और आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया जो है वो मिल गया होगा। तो आज मॉर्निंग से ही ना मैं बहुत सारे कामों में लगी हुई थी और इसके अलावा मुझे थोड़ा यूट्यूब का भी काम था, थोड़ा सा ऑफिस का भी काम था। तो आज का दिन बहुत बिजी था और उसके बीच में मुझे टाइम निकालना था अद्वी की पॉटलक पार्टी के लिए पुडिंग बनाने का। तो बाकी सारे काम थोड़े होल्ड पे रख के मैंने सोचा सबसे पहले मैं पुडिंग सेट करती हूँ, क्योंकि अगर ये सेट ना हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि स्टेनलेस स्टील का मैंने ये पैन लिया है। और अगर आप शुरुआत में पानी नहीं डालते ना तो कई बार दूध ना नीचे चिपक जाता है। तो मैंने 2 कप जो है वो दूध ऐड करा है और उसमें हिसाब से मैंने चीनी ऐड करी है, कुछ 3 टेबलस्पून के करीब डाली होगी और उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इधर जो है मैंने आधा कप के करीब दूध लिया है, ठंडा दूध है। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर वाला है और 2 टीस्पून के करीब मैंने ये डाला है। इधर जो हमारा दूध है ना इसमें बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है और अब इसके अंदर जो हमारा ये कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्स है, दूध है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमें इसको लगातार चलाते रहना है। एंड मेक श्योर कि जब आप ऐड करें, जिस भी कटोरी में या कप में आपने घोला है ना कस्टर्ड पाउडर को, उसको एक बार और अच्छे से चला लें, क्योंकि नीचे ना वो बैठ जाता है, बेसिकली कॉर्न स्टार्च ही होता है तो वो नीचे बैठ जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है। तो चलाते हुए आप करें। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे आपको इसको पकाना है, लगातार चलाते रहना है, नीचे तक कड़छी चलानी है, कहीं ये नीचे लग ना जाए, क्योंकि ये एकदम से थिक होता है और कई बार ये नीचे लगने लगता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का आपको पैन इस्तेमाल करना है। नॉन स्टिक चाहे तो नॉन स्टिक कर सकते हैं, कास्ट आयरन चाहे तो कास्ट आयरन। बस ये है कि एक थिक बॉटम अच्छी क्वालिटी का आप पहन ले, अदरवाइज आपकी जो रेसिपी है वो खराब हो जाएगी अगर ये हल्का सा भी नीचे लग गया और इसमें हल्की सी भी महक आ गई तो यहाँ पे बस हमें इतना ही इसको थिक करना है, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद भी ये थिक होने वाला है। तो ब्रेड वाली पुडिंग हम बनाने वाले हैं। थोड़ी सी मेरे पास ये मलाई रखी हुई थी, तो कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं या घर की मलाई भी आप ले लें। इसके अंदर जो है मैंने 2 चम्मच के करीब ऐड करा है मिल्क पाउडर और थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है 2 टीस्पून के करीब। मलाई भी इसमें ऑलमोस्ट जो है ना वो 2 टेबलस्पून के करीब ही होगी। इनकेस मलाई थोड़ी बहुत कम हो, जैसे कि मेरे पास कम थी, तो मैंने इसमें ना 1 चम्मच के करीब दूध ऐड कर लिया था, जिससे ये थोड़ा सा ना स्लरी टाइप से हो जाए। बहुत ज्यादा थिन भी नहीं हमें चाहिए और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए। तो वो दूध वाली क्लिप यहाँ पे जो है वो मिस हुई है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने दूध डाला था और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो बहुत ही अच्छा सा ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसके बाद ब्रेड ली है मैंने, जो ऊपर नीचे वाला पार्ट होता है ना जो थोड़ा सा थिक होता है। वैसे तो आप नॉर्मल ब्रेड स्लाइस जो होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो ना बहुत जल्दी गल जाती है फिर। तो जो शेप है ना वो शेप होल्ड नहीं कर पाती है आपकी पुडिंग। तो मैं हमेशा जब भी पुडिंग बनाती हूँ ना, मैं ये ऊपर नीचे वाले पीसेस जो होते हैं ना यही इस्तेमाल करती हूँ। इससे जब आप कस्टर्ड इसके ऊपर डालते हैं ना तो वो उसको एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन वो बहुत सॉगी नहीं होती है। अदरवाइज वैसे बहुत ज्यादा सॉगी और बिल्कुल घुली जाती है फिर वो पुडिंग। तो जैसी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से ब्रेड स्लाइस जो है वो यूज कर लेना। तो जो ये हमने पेस्ट बनाया था ना मिल्क पाउडर, मलाई और चीनी वाला, इसको जो है मैंने ब्रेड स्लाइस के ऊपर फैला लिया है और जो दूसरे ब्रेड स्लाइस है ना वो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। तो नीचे के जो 2 स्लाइस आपको दिख रहे हैं वो थिक वाले हैं, ऊपर नीचे वाले। और जो अब मैंने ये इसके ऊपर रखे हैं ये हमारे जो है वो नॉर्मल वाले ही स्लाइस हैं। वैसे थोड़ी थिक वाली है और वाइट ब्रेड नहीं है, तो थोड़ी सी तो ये डेंस देखो होती ही है। इसके बाद जो है हम इसके पीसेस करेंगे। तो मैंने जिस डिश में इसको बनाना है वो डिश मैंने निकाल ली है और उसके हिसाब से जो है मैंने इसमें पीसेस करने शुरू किए। तो साइड में जो है ना, क्योंकि जो बड़े बड़े पीसेस मैं लगाऊंगी तो उसके बाद साइड में थोड़ी सी जगह बचेगी, तो कुछ पीसेस मैंने छोटे करे हैं और कुछ मैंने स्क्वायर में ही रखे हैं।
तो चलिए बस अब अपनी डिश को जो है हम यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। 5 मिनट में ये लिटरली तैयार हो जाती है। लाइक तैयार नहीं होती है बट हाँ, आपका जो मेहनत का काम है ना वो 5 मिनट में डन हो जाता है। लाइक 5 मिनट में कस्टर्ड और 2-3 मिनट में ये, तो मैं कहूँगी 7-8 मिनट में ये डन हो जाती है। इसके बाद तो आपको इसको फ्रिज के अंदर ही रख देना है, फ्रिज अपना काम करेगा। बट हाँ, इसको अच्छे से सेट ज़रूर हो जाने दें फ्रिज में। आप इसको 5 से 6 घंटे ज़रूर रखें। आज स्कूल के बाद ना शाम में अद्वी की फ्रेंड्स की पॉटलक पार्टी है, तो अद्वी के हिस्से में जो पर्ची निकली थी उसमें डेजर्ट आई थी, तो मुझे कुछ इस तरह का मीठा बनाना था जो ब्रिटिश बच्चे भी बहुत आसानी से खा लें। वैसे सबको गुलाब जामुन का पता है बट हर बच्चा नहीं खा पाता है, तो इन लोगों की पार्टी थी तो फिर मैंने ये पुडिंग बनाई उसके लिए। तो शाम तक ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। तो जो ये कस्टर्ड वाला मिक्स हमने बनाया था ना, ये सारा का सारा मैंने ऊपर से पोर कर दिया और मैंने एक ही लेयर रखी है। बाकी आप चाहें तो डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक ही लेयर में इसको बनाती हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारी ब्रेड है ना उसमें बीच में हमने फिलिंग भरी है। तो बहुत ही सिंपल सी डिफरेंट सी ये एक रेसिपी है। और इसको फिल करने के बाद मैंने ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। इसमें पिस्ता है, बादाम है और साथ में जो है वो कैश्यू है। किसी भी बच्चे को कोई भी नट एलर्जी नहीं है तो ये पूछने के बाद ही मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करना है, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। और इसका जो फाइनल लुक है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी जल्दी होती है और फिर वो लेके मैडम चली गई। बट आप ट्राई ज़रूर करना, आई एम श्योर सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। Till then, you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.